हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में हिमांशी जी बैठी हैं और डॉली जी बैठी हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, सही देख रहे हैं। दोनों ही ट्विन सिस्टर हैं। दोनों ने ही मई 2022 में अपना सीए का एग्ज़ाम क्लियर किया है। अब ये क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। दोनों ने ही एसएफएम की क्लासेस मेरे से ली थी। दोनों ने ही एसएफएम में एग्जामिशन सिक्योर किया है। दोनों ने ही साथ साथ पढ़ाई की, साथ साथ क्लासेस ज्वाइन की और आज पूरे फैमिली को इन पे नाज है। इन्होंने वो मुकाम हासिल कर दिया जो बहुत लोगों का सपना होता है। सालों लग जाते हैं सीए क्लियर करने में, लेकिन इन्होंने बहुत सही अपॉर्चुनिटी में सही गाइडेंस के साथ अपने सीए एग्ज़ाम को क्लियर किया है और एसएफएम में खास तौर पे इन्हें एग्जामिशन मिला है और एसएफएम के वजह से इनका ग्रुप भी क्लियर हुआ है, मैं ये कह सकता हूँ। तो हिमांशी जी और डॉली जी बताएं अपने व्यूज़ कि आपने इतना अच्छा कैसे कमाल किया और एसएफए में इतना अच्छा करने का क्या आपका एक सक्सेस स्टोरी है, वो दूसरों को बताएं ताकि वो भी मोटिवेट हो सकें और वो भी अपने एग्ज़ाम को जल्दी से जल्दी क्लियर कर सकें। SFM, first of all, thank you so much, sir, for having us on your channel. And मेन क्या होता है ग्रुप वन में आपके पास दो ही सब्जेक्ट होती है जिनमें हम एक अच्छा स्कोर करके, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट में इतना अच्छा स्कोर कर पाना इजी नहीं होता हर किसी के लिए, थ्योरी वीक होती है। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में या तो आप एफआर स्ट्रॉन्ग करते हो या एसएफएम, एंड एसएफएम में एफआर में फिर भी अमेंडमेंट आने के चांसेस बहुत होते हैं, लेकिन एसएफएम में फ्रीक्वेंटली इतने अमेंडमेंट नहीं आते। तो हम अगर आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, उसको बेस बना ले ना, फर्स्ट टाइम में ही हम प्रैक्टिस कर ले ड्यूरिंग द क्लासेस, तो वो लास्ट टाइम तक मेहनत काम आती है। तो इसी से हमें बहुत ज्यादा हेल्प हुई। रीजन भी क्योंकि एक सब्जेक्ट एग्जाम हो जाता है तो एग्रीगेट क्लियर करना बहुत इजी रहता है। और हम दोनों के लिए एसएफएम एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था क्योंकि ये थोड़ा प्रैक्टिकल था, तो हमने इसी को बेस बनाया और थैंकफुली वी गॉट एग्जामिशन। So thanks to you for your classes and all the guidance. डॉली जी बताएं। एसएफएम तो मेरी सबसे फेवरेट सब्जेक्ट रही है स्टार्टिंग से ही, क्योंकि आपने सारे जो कंसेप्ट होते हैं आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, जिससे उसको लर्न करना एंड समझने में इतनी आसानी हो जाती है कि इतनी जल्दी से सब कुछ याद हो जाता है। प्रैक्टिकल भी साथ में करके दिखाते हैं आप ड्यूरिंग द क्लासेस, तो उससे सारी चीजें इतनी अच्छी से समझ में आ जाती थी कि घर पे हमें रिवाइज ही नहीं करना पड़ता था, सिर्फ 10 मिनट में ही सब कुछ हो जाता था। क्लास स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले हम क्या करते थे, उसको रिवाइज कर लेते थे कि हाँ ये है, और उसमें तभी इतने शॉर्ट पीरियड में हमें सब कुछ चीजें रिकॉल हो जाती थी। तो आपसे कोचिंग लेना मतलब बेस्ट है। मतलब हमारा डिसीजन था, पहले हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, तो फिर हमने बाद में देखा कि बेस्ट डिसीजन था हमारा आपसे कोचिंग लेना। और एसएफएम के वजह से ग्रुप भी क्लियर हुआ। एग्रीगेट में बहुत हेल्प हुई। ऐसा करते जो सबसे ज्यादा तंग करते वो थी ऑडिट। तो ग्रुप वन में बेसिकली तो स्कोर में काफी दिक्कत आती है कभी कभी उसकी वजह से, लेकिन एसएफएम की वजह से आपको कॉन्फिडेंस, क्योंकि एक बार मेरे 88 मार्क्स पे आए थे तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ ठीक है ये तो इजी है। तो मेरे को लगता है आई थिंक सारे फाइनल में जो सबसे इजी सब्जेक्ट है वो है एसएफएम में स्कोर करना। सारे मतलब 8 पेपर में आपको सबसे आसान एसएफएम लगता है? या बिल्कुल सबसे आसान। मुझे दोबारा भी कोई पेपर लिखने के लिए बोलेगा मैं रेडी हूँ। एसएफएम एक्चुअली यू कैन लिंक इट विद स्टॉक मार्केट का जो हमने बेस बताया था, तो उससे बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है सब्जेक्ट। हाँ, उसको आप प्रैक्टिकल से बिल्कुल लिंक कर सकते हो, तो आपको चीजें याद ही मतलब मगअप नहीं करना पड़ता, आपको खुद ही रिकॉल हो जाता है हाँ ऐसे हुआ है तो ऐसे करेंगे, ऐसे हुआ है। एंड समटाइम्स क्या होता है कि एक्चुअल जो बुकिश क्वेश्चन होता है जो आप क्लास में कराते हो, सेम जो हमारी कॉपी में जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा ना, एग्जैक्टली सेम, जस्ट डिजिट चेंज होते हैं, वो हमें देखने मिलता है। तो एग्जैक्ट 8 मार्क्स उसमें मिल जाते हैं। बाकी सब्जेक्ट में आप कितना भी ट्राई करो, लाइक आईडीटी है, डीटी है, उसमें इतना जल्दी से एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल पाना या एग्जैक्ट सेम तरीके से प्रेजेंट करके पूरा कॉन्फिडेंस कि आपको 8 आउट ऑफ 8 मिलेगा, वो नहीं हो पाता। तो इससे थोड़ा हेल्प होता है कि हाँ हमें पेपर देके कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब एग्रीगेट में चलो इस सब्जेक्ट से हम बच सकते हैं। चलिए बहुत अच्छे। अब आगे का क्या रास्ता कैसे तय करना है जरूर हमें बताते रहिएगा।
आगे का सर, आई वांट टू गो इन फाइनेंस फील्ड एंड एज ऑफ नाउ वी बोथ आर प्रिपेयरिंग फॉर द कैंपस, लाइक वी हैव filled our form for the campus, and right these days we are preparing for that, like interviews and all. So let's see like where our CV will get selected and what all opportunities we will get. We will select the best बहुत out of अच्छा them. होना ही है, बहुत And अच्छा होगा। आप जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है आप हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि बहुत हमारे sure. जितने भी हमारे ऑडियंस हैं वो आप लोगों की अचीवमेंट को देखने के लिए बिल्कुल वेट करेंगे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट अगेन, ऑल द बेस्ट। और Thank you. इतना अच्छा लगता है, ट्विन सिस्टर्स हमारे सीएमए में भी 2 ट्विन सिस्टर्स थी, उनका भी एक साथ क्लियर हुआ। आप भी ट्विन सिस्टर एकदम एक साथ सीए क्लियर हुआ, उनका भी एसएफए में बहुत अच्छा मार्क्स आया था, आपका भी एसएफए में बहुत अच्छा मार्क्स आया है। तो बहुत अच्छा लगता है, एक मेरे लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है लाइफ में। मेरे इतने 16 साल की जर्नी में पहला ही ऐसा केस है कि ट्विन सिस्टर और इन सीए एक साथ उन्होंने क्लियर किया। एंड एक और चीज मैं ऐड करूंगी सर, जैसे आप क्लास में स्टार्ट में होती है क्लास, तो आप वो जो एक सॉन्ग चलता था, मतलब मंत्र चलता था, नमोकार मंत्र, तो मुझे भी, जैसे वी आर ऑल्सो जैन, तो हम भी बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, तो उससे ना एक बहुत पॉजिटिव वाइब आती थी, लाइक वो बहुत अच्छा लगता था। तो उसके बाद पढ़ने का मन कर जाता है, एक प्रेयर काइंड ऑफ लगती है, जैसे हम स्कूल में प्रैक्टिस करते थे ना कि हमने प्रेयर करी है, उसके बाद हम पढ़ने बैठते हैं, तो दैट प्रैक्टिस इज रियली वेरी गुड इन योर क्लासेस। ऐसे नहीं कि हम जाते ही सीधे पढ़ने बैठ नहीं, गए। मोटिवेशन बहुत जरूरी है। आई थिंक सब कुछ एक तरफ, मोटिवेशन एक तरफ। अगर मोटिवेशन ही नहीं रहेगा तो फिर Yeah, आदमी कुछ भी नहीं कर पाएगा। hmm. चलिए, थैंक यू सो मच अगेन। Thank you so much, थैंक यू, sir, थैंक यू। for your time and all.